हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे और जो उल्का पिंड है वो क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और भूकंप क्या है ये भी जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि डायनासोर कैसे समाप्त हुए। इस सभी चैप्टर को मैं ध्यान से समझाऊंगा और ध्यान से आप लोग को भी समझना होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें है सबसे सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह जो होता है बुध ग्रह, जिसको हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। उसके बाद होता है शुक्र ग्रह, जिसको हम लोग विनस भी बोलते हैं। उसके बाद पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मंगल, उसके बाद बृहस्पति। ये जो मंगल है और बृहस्पति है, ये दोनों के बीच में जो होता है ये सब जो है छोटे छोटे कण दिख रहे हैं। ये कण नहीं, ये क्षुद्र ग्रह है, छोटे छोटे ग्रह है। क्या है? छोटे छोटे ग्रह है। यही ग्रह जो होता है, ये जो ग्रह होता है, ये आपस में जब टकराता है, आपस में जब टकराता है तो ये क्या करता है, मंगल की ओर बढ़ता है। तो मंगल इसे गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है। अब मंगल कभी कभी यहां से खसक कर जब ये टकराता है तो मंगल कभी यहां से हट जाता है और यहां चला आता है, यहां पे चले आता है। तो ये क्या करता है, ये आकर सीधे आकर पृथ्वी की ओर बढ़ता है। क्या है? पृथ्वी की ओर बढ़ता है। पृथ्वी की ओर क्या बढ़ता है? क्षुद्र ग्रह, तो जिसको हम लोग उल्का बोलते हैं। उल्का, हम उल्का पिंड इसलिए नहीं बोले हैं, जब तक ये गिरता है, जब तक ये गिरता नहीं है तब तक ये उल्का है। जब वो गिर जाएगा तब वो पिंड कहलाएगा, यानी उल्का पिंड। तो पृथ्वी के पास पहुंचता है। अब कई डेली हर रोज एक न एक कई सारे उल्का पिंड, कई ना कई उल्का पिंड गिरते रहते हैं पृथ्वी पर। हर साल बहुत सारे उल्का पिंड गिरते रहते हैं, लेकिन वो पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि पृथ्वी के जो ऊपरी परत में वायुमंडल का हवा का एक बहुत ही मोटा परत होता है। और ये जो उल्का पिंड गिरता है तो इतनी गति होती है कि 1500 सेल्सियस इतना तेजी गति से आता है कि 1500 सेल्सियस के अपने ताप में आ जाता है। उसमें घर्षण के कारण, उस उल्का पिंड में घर्षण के कारण क्या होता है, आग लग जाती है। 1500 सेल्सियस, सोचिए इतना टेम्परेचर पर। तो ये क्या करता है, हवा का जो आवरण है इसे सुरक्षा देता है। ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा भी जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। और ये क्या करता है, इस उल्का पिंड को प्रेशर देता है, रोकने की कोशिश करता है। कैसे? आ रहा है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। कैसे? मान लीजिए कि आप अगर ट्रेन में चल रहे हैं, ट्रेन से अगर बाहर देखिएगा तो हवा का प्रेशर आपको देता है, क्योंकि स्पीड रहता है। आप सपोज डेट और भी ले लीजिए, बुलेट ट्रेन में आप चल रहे हो तो अगर शीशा के बाहर अगर जाए आदमी तो पूरा ध्यान लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर से हवा का दे रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण भी। और देखिएगा, अगर मान लीजिए जो प्लेन है, प्लेन ले लीजिए, एरोप्लेन, उसका शीशा इतना पैक क्यों रहता है? अगर शीशा से अगर शीशा टूट जाए, अगर बाहर आदमी जाएगा तो फेंका जाएगा, से इतना तेज हवा रहता है ना। तो इसी तरह इतना तेज गति से जाता है। गति क्या करता है, एकदम फोर्स देता है, गति से जा रहा है। और ये क्या करता है, हवा का आवरण उसको रोकता है। वहीं पर क्या करता है, उल्का पिंड ऊपर में ही समाप्त हो जाता है ना। ऐसा बहुत सारे उल्का पिंड जो धरती पर गिरे भी है, वो काफी आकार में बड़े होते हैं। क्या होते हैं? काफी आकार में वो बड़े होते हैं जो धरती पर गिरते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि जो उल्का पिंड धरती पे गिरते हैं वो कैसा उल्का पिंड होता है, ये क्यों नहीं होता है, ये क्यों नहीं गिरता है, ये सब क्यों, मतलब वो काफी बड़े मात्रा में रहते हैं। डायनासोर के समय में, जब डायनासोर हुआ करता था, तब के समय जब इंसान नहीं था धरती पर, तब की बात बताए तो एक उल्का पिंड गिरा था, है ना, जो कहाँ पर गिरा था, मैक्सिको में गिरा था, है ना। एक उल्का पिंड क्या गिरा था, उल्का पिंड। उस जो उल्का पिंड गिरा था मैक्सिको में गिरा था, उसी मैक्सिको ही उल्का पिंड गिरने से क्या हुआ था कि डायनासोर का समाप्ति हुआ था, है ना। जिसमें मैक्सिको में गिरा था। कौन सा उल्का पिंड का नाम था? वो उल्का पिंड का नाम था इजिप्टा। क्या था? इजिप्टा नामक उल्का पिंड जो होता था, कहां पर गिरा था, मैक्सिको में इजिप्टा नाम का उल्का पिंड गिरा था, है ना। वहां पर
6 करोड़ साल पहले गिरा था। कब? 6 करोड़ साल पहले, जब इंसान नहीं था धरती पर। जब उल्का पिंड गिरा तो इतना भीषण तबाही लाया, इतना भीषण तबाही लाया कि सोच सकते हैं आप, इतने बड़े उल्का पिंड थे। और इसका जो धमाका था 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। क्या था? बम के बराबर। इसका ताप मैं आपको बताऊं, इससे पहले धरती पर गिरा तो इतना तेज में मतलब गिरा वो कि मतलब कि पूरा जो उसका वायुमंडल, पूरा हवा में चारों तरफ उसका जो आग का कण था, टेम्परेचर इतना तेज हो गया था कि 200 सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया था। आप सोचिए उस समय क्या हुआ, जितने भी मतलब कि जीव जंतु थे उसमें मारे गए। और जो हवा में जो उसका आग का जो चपट था पूरा हवा में फैलने लगा, जिसके कारण जो आसमान में जो भी जीव जंतु थे वो भी मारे गए। इस तरीके से डायनासोर का समाप्ति हुआ। लेकिन छोटे मोटे चूहा हुआ थे जीव, तो वो लोग कहीं बिल में घुसे, कैसे वो बच गए। लेकिन ये जितने थे सब मर गए, जितने डायनासोर थे। उस समय सारा चीज का समाप्ति हुआ था। तो उस समय के समय में और उसके बाद से डायनासोर के मरने के बाद से इंसान का आगमन हुआ धरती पर। इस तरीका से आपका उल्का पिंड का कारण है। अब देखिएगा उल्का, उसके बाद जो हुआ आपका, उसके बाद जो भी उल्का पिंड आपके धरती पे गिरता है ना, तो एक जगह धरती पर महाराष्ट्र में गिरा था। धरती पे जो उल्का पिंड गिरता है उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेटर बोलते हैं, है ना। क्रेटर और साथ में जो जहां पर महासागर में गिरा तो मैं आपको बताया, आपको शायद इस वीडियो में डालूंगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। जो महासागर में अगर उल्का पिंड गिरता है तो महासागर में भूकंप पैदा होता है। जो महासागर में भूकंप पैदा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सुनामी। जब महासागर में भूकंप हुआ तो उसे सुनामी भी कहते हैं। वो सुनामी के लहर बहुत ही ज्यादा ऊपर तक उठ जाती है, पूरा भीषण तबाही ला देती है। तो महासागर में जो गिरता है ना, वो महाराष्ट्र जो महासागर में गिरा तो उसे हम लोग क्रेटर झील भी कहते हैं, क्योंकि जब क्रेटर झील करते हैं महासागर में, तब से वहाँ क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, वो महाराष्ट्र में गिरा। और जहां पर पानी यानी कि समुद्र में अगर नहीं गिरा है ना, अगर वो नॉर्मल कहीं पर गिर गया है ना, तो उसे हम क्रेटर करते हैं। अगर पानी में गिरा तो उसे क्रेटर झील करते हैं। कुछ नहीं है। ये अमेरिका में एगो गिरा था, एरिजोन में, वहां पर तो उसका नाम क्रेटर से जाना गया क्योंकि वो झील में नहीं गिरा था, पानी में नहीं गिरा था। यूएसए में अमेरिका के एरिजोना नाम है, जिसमें वहां भी गिरा था आपका। मतलब ये बहुत ही भयानक तबाही लाता है, ये बहुत ही भयानक। अब ध्यान से सुनिएगा, जानिएगा कि ये सारा उल्का पिंड के बारे में आप जान गए हैं। मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत ऐसे बच्चे से क्वेश्चन रहता है कि चंद्रमा पर ये दाग कैसे रहता है। ये चंद्रमा पर दाग का क्वेश्चन है कि ये चंद्रमा पर ये ऐसे दाग टाइप का बहुत सारा अंधेरा दाग टाइप का क्यों रहता है? कारण ये है कि चंद्रमा जो होता है ना, क्या कहते हैं, पृथ्वी का उपग्रह होता है। क्या होता है? जो होता है चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का उपग्रह होता है। ये कारण है कि उस पर कई सारे उल्का पिंड गिरते रहते हैं। गिरने के कारण क्या होता है, चंद्रमा में गड्ढा हो जाता है, गड्ढा आप देखेंगे तो गड्ढा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, चंद्रमा पे नीचे से दाग टाइप का दिखता है। वो कारण क्या, मान लीजिए कि ये आपका, ये देखिए ये हाथ है ना, ये अभी तक अंदर दिख रहा है सब कुछ। अगर इसको अंधेरा कर देंगे गड्ढा में तो ये देखिए अंदर धीरे धीरे अंधेरा टाइप का हो जा रहा है ना, क्योंकि इसमें रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। अगर ये गड्ढा है चंद्रमा में, अगर गड्ढा हो गया, इसमें रोशनी नहीं पहुंच पा रहा है तो ये तो अंधेरा दिखेगा ही, दाग दिखेगा ही। बहुत लोग इसको चंद्रमा में दाग इसी कारण चंद्रमा में दाग है क्योंकि इसमें गड्ढा है, इसमें रोशनी नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए चंद्रमा में दाग रहता है। बहुत लोग का कहना है, तो लोग इसको कई तरह से बोलते हैं कि चंद्रमा में, और बहुत लोग वहां पर जाते भी है। वहां बहुत ही नरम मिट्टी होता है, वहां पर तुरंत धंस जाता है कोई चीज, है ना। तो इस तरीके से उसमें गड्ढा होता है। तो आप इस चीज से वो समझ चुके होंगे कि इसमें चंद्रमा में दाग क्यों होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।